हमारी मौजूदगी उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना वेलकम इलाके के कबीर नगर में है। आपको बता दें, यहाँ से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला किसी आम इंसान के साथ नहीं हुआ। इस बार जो मामला हुआ है कांग्रेस पार्टी के निगम पार्षद हाजी जरीफ के साथ हुआ है। बताया जा रहा है कि हाजी जरीफ के पड़ोसी ने ही हाजी जरीफ की पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि जो हाजी जरीफ की पत्नी है इस हमले में बाल बाल बच गई। फिलहाल हाजी जरीफ साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर बात क्या थी जो उनके घर के पर जो है गोलीबारी हुई। हाजी जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो हमला हुआ आपकी पत्नी के ऊपर, जानलेवा हमला, किस बात को लेकर ये हमला हुआ? पता नहीं, वो जो है 2 बजे का लगभग टाइम था। मैं दफ्तर पर मौजूद था। करदमपुरी के कुछ लोग अपने कामों को लेकर के मेरे पास आए हुए थे। तो छोटा वाला भाई बच्चों को हमेशा लेके आता है, वो 2 बजे के समथिंग बच्चों को लेके आया। तीनों बच्चों को वहां से छोड़ दिया। घरवाली उनको यहाँ से रिसीव करने के लिए नीचे आई। तो ये सामने वाला ही मकान है, अरशद जिसका नाम है। तो बच्चे ने गेट बंद किया। इलेक्ट्रिक लोग है तो थोड़ा सा इसकी आवाज होती है गेट बंद होने में। तो उसको लेकर के उसने पहले कासूनी करी, बदतमीजी, गाली गलौज करी। तो वाइफ मेरी ऊपर जाकर उसने जो मुझे बताया कि मैं अभी जाके ऊपर फोन करूंगी। ऊपर गई तो ऊपर जाकर के ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, वो टेरिस गार्डन है वहाँ लॉबी। तो ऊपर और शोर शराबे की आवाज आने लगी। तो उसने जाकर मुझे फोन ना करके वहां झाँक करने की कोशिश की। तो वो लड़का यहाँ खड़ा था जो बताया गया है, यहाँ से उसने उधर गोली चलाई वाइफ की तरफ। वाइफ पीछे हो गई, वो डर के मारे उसने वो घर के अंदर भाग गई। उधर से हम दफ्तर से भागते हुए यहाँ तक पहुंचे। तो यहाँ जब हम पहुंचे तो यहाँ गली के अंदर जो है जो बताया गया कि जो उसका जो क्या बोलते हैं उसको, जो खोखा होता है वो यहाँ गिरा हुआ था। इन्हीं की एक भांजी यहाँ रहती है, तो बच्ची उसी से, इतना हम आए उससे पहले पहले उन्होंने वो खोखा भी वहां से उठवा लिया। बच्ची ने स्टेटमेंट दे दिया है, वो वीडियो है। तो जैसे हम यहाँ पहुंचे हैं तो हमने इसकी कुंडल बंद कर दिया और 112 पे फोन करा दिया है। मैंने क्या नाम है उसका, मतलब थोड़ा सा डिप्रेशन में मैं आ गया, समझ लीजिए। क्या नाम है उसका, एक शॉक हुआ। तो मैंने फिर क्या नाम है उसका, हमारे डीसीपी महोदय लामा साहब को मैंने फोन किया, मैंने एसीपी साहब को फोन किया, एसएसपी साहब को फोन किया। तमाम अमला और टीम यहाँ पहुंची और पहुंचने के बाद जितने यहाँ इस 15-20 मिनट लग गए होंगे, इतने उन्होंने फिर यहाँ से कुंडा खोल के ऊपर जाकर नहीं की कोशिश की। तो पीछे किसी के मकान से कूद के यहाँ से फरार हो गया। बिल्कुल। देखिए, स्थानीय निगम पार्षद जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, हाजी जरीफ साहब के, फिलहाल एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा वो दरवाजा हम दिखाएंगे। ये वो दरवाजा है जिसको हाजी जरीफ साहब बता रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक गेट है। चूंकि जब ये बंद होता है तो इसमें एक आवाज होती है। उसी आवाज को, उसी शोर को से सुनकर अरशद नाम का जो व्यक्ति है वो नाराज हुआ कि उसने निगम पार्षद की पत्नी, एक बार कैमरा पर्सन का ऊपर की तरफ घुमाया, फर्स्ट फ्लोर पर एक गार्डन, देखिए हाजी निगम जो जरीफ साहब है उनके घर के फर्स्ट फ्लोर पर एक गार्डन बनाया है। उनकी जो पत्नी है वहां खड़ी होकर हाजी जरीफ साहब को फोन मिलाने की कोशिश कर रही है। उतने में ही जो अरशद नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है उसने उनकी पत्नी पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि जो हाजी जरीफ की पत्नी है इस हमले में बाल बाल बची। हाजी जी, मेरे दिमाग में एक सवाल है। देखिए, चूंकि गेट तो रोज ही बजता होगा, ऐसा नहीं है कि आज पहली बार ये गेट बजा है। तो ऐसा तो नहीं कि पिछली पुरानी कोई रंजिश अरशद के दिमाग में रही हो जिसको लेकर वो मौके की तलाश में हो और आज उसको मौका मिला और उसने हमला कर दिया? देखिए, वो जो बच्चा है, लड़का है, वो क्या नाम है उसका, क्रिमिनल प्रवृत्ति का है। डेली अमूमन वो यहाँ पे रात को, हम यहाँ रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, 2 से और 4 के बीच में आता है। कोई काम वो नहीं करता है। क्लब और डिस्को में 12 में वहां जाता है और क्रिमिनल टाइप के लड़कों के साथ घूमता है। अब वो तो ये मिलने के बाद ही बताएगा उसके मन में या उसके पीछे कौन लोग या किस तरीके से उसने किस प्लानिंग किया। तो उसने कहा है, जब गोली चलाई है तो उसने एक डायलॉग भी उसमें कहा कि बोला हाजी जरीफ को उसकी नेतागिरी आज निकालते हैं। तो ये तो मैं नहीं कह सकता। जब वो मिलेगा, आएगा थाने में, पुलिस से कौन बच सकता है? जब पुलिस में आएगा और पुलिस उससे पूछताछ करेगी तो उसमें पता चलेगा कि इसमें कोई और लोग इन्वॉल्व तो नहीं है, इसके पीछे कोई किसी का कोई और बड़ा कोई षड्यंत्र तो नहीं है। बिल्कुल। देखिए, हाजी जरीफ साहब कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि इनके घर पर गोली चल सकती है। क्योंकि जैसा हाजी जरीफ का मिजाज है, किसी के साथ किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं, कभी किसी के साथ किसी तरह का झगड़ा नहीं। इसके बावजूद यदि हाजी जरीफ के घर पर गोली चलती है, हाजी जरीफ की पत्नी पर गोली चलती है, तो अपने आप में सवाल जरूर खड़े होते हैं। हाजी जी, कहीं ना कहीं दिमाग में आदमी के रहता है कि कोई कभी दिमाग पर जोर डालो, कभी इस लड़के के साथ कुछ कहा सुनी हो, इस परिवार के साथ कोई कहा सुनी हुई हो? ऐसा कोई मसला नहीं। मैंने बताया ना कि वो उसकी मेंटलिटी और उठ बैठ जो है वो क्रिमिनल टाइप के लोगों के साथ है। और
जो है आप स्थानीय लोगों से ही पता कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई मैटर नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए हाजी जरीफ साहब का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह का कोई झगड़ा उनका उनके परिवार के साथ नहीं है। हालांकि जैसा कि ये बता रहे हैं हाजी जरीफ साहब कि आपराधिक छवि का वो लड़का है, लेट नाइट घर पहुंचता है और सुबह लेट उठता है। तमाम तरह के जो लोग हैं, आपराधिक किस्म के लोग इस लड़के से मिलने के लिए यहाँ पहुंचते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर हाजी जरीफ के घर पर गोली चलाने की मंशा क्या थी, क्योंकि जब वो गिरफ्तार होगा उसके बाद ही उसकी मंशा का सही पता लग पाएगा। क्या उसने वाकई में इस गेट के शोर को सुनकर गोली चलाई है या फिर उसको इस्तेमाल किया गया है किसी और के थ्रू। कैमरा पर्सन सैयद नदीम के साथ इसरार अहमद, दिल्ली। गोली 1 मिनट सर रुक जाओ। हाँ